हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो एक एजुकेटिव वीडियो होने वाला है और ये आरएसआई का सेकंड पार्ट होने वाला है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और उनको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आपने मेरा आरएसआई पार्ट 1 देखा है तो उसको देख लीजिए और वहां से आपको आप नोट्स बना लीजिए और उसको आप बैक टेस्ट करिए। आप लोग क्या करते हैं कि ना बैक टेस्ट करते हैं ना फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं and you simply start trading. It's important that you do back testing. क्वेश्चन आता है बैक टेस्टिंग कितने समय तक के लिए करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 5 साल का एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड होता है जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। और आप टाइम फ्रेम हमेशा 1 डे का लेके चलिए। आरएसआई में जब लोग लिख रहे थे 5 मिनट में यूज कर सकते हैं, 15 मिनट में कर सकते हैं, मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं केवल इसको 1 डे में यूज करती हूँ जब मुझे पोजिशनल स्टॉक निकालने होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। जब आप अपना पैसा लगा रहे हो किसी चीज में, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर 100% श्योर बिकॉज योर मनी हैज बीन अर्न वेरी वेरी विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। आप लोग 9 से 5 का ऑफिस करते हो, घर से जाते हो, वापस आते हो, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल दैट यू गो थ्रू। तब जाके थोड़ा पैसा बनता है और उस पैसे को आप ऐसे कैसे लगा दोगे? यू हैव टू डू बैकवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन आता है कि बैकवर्ड टेस्टिंग कैसे करोगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। ट्रेडिंग व्यू का प्रॉपर आपके पास अगर पेड सब्सक्रिप्शन, आई डोंट नो व्हेदर इट्स देयर इन द फ्री वर्जन और नॉट, यू कैन गो टू द रिप्ले। यहाँ पे देखिए रिप्ले दिया हुआ है, आप पीछे चले जाइए, जितनी भी कैंडल्स आपको पीछे जाना है, जितने भी साल आपको पीछे जाना है, जाइए वो वहां पे मार्क कर दीजिए और वहां से अपनी जो भी स्टडी है लगा के आप यहाँ से प्ले बटन दबा दीजिए। आपको सब दिखाई देने लगेगा कि कैसे कैसे कैंडल्स फॉर्म हुई थी। आप अपने टेक्निकल्स को देख सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। और वहां से आपको पता लगेगा कि ये कितनी बार आपकी स्टडी जो है वैलिडेट हुई है, कितनी बार आपकी स्टडी ने आपको प्रॉफिट दिया है। अगर आपको कोई भी टेक्निक 70-75% रिटर्न देती है तो इट्स अ गुड टेक्निक, राइट? यू कैन गो फॉर इट। और मैं कई बार बता चुकी हूँ और आज फिर बताती हूँ बिकॉज लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस हैज कम ऑन माय चैनल कि किसी भी ट्रेडर का ग्राफ जो है ना, इस तरह का एक बेल शेप का ग्राफ होता है, राइट? आप सामने बेल शेप देख रहे हैं, इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये बेल शेप कर्व 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हेवी लॉस, दिस वाज मॉडरेट लॉस, दिस इज मॉडरेट प्रॉफिट एंड दिस इज हेवी प्रॉफिट। तो होता क्या है कि ये जो मॉडरेट लॉस और मॉडरेट प्रॉफिट है एक दूसरे को निगेट कर देते हैं, राइट? अगर कभी आपको थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस हुआ, वो प्लस माइनस होके बराबर हो जाता है। आपको क्या करना होता है कि इस हेवी लॉस को स्टॉप करना होता है, बचाना होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके पास हेवी प्रॉफिट बच जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर यूजिंग द सेम टेक्निक विच हैज गुड एफिशिएंसी, गुड स्ट्राइक रेट। तो ये कैसे आप लोग करोगे, हेवी लॉस को कैसे आप लोग अवॉइड करोगे? कैन यू ऑल राइट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन। हाउ डू यू थिंक दिस हेवी लॉस कैन बी कंट्रोल्ड? टेक अ मिनट और राइट। बट वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू कि कोई भी फिनोमिना, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना कर्व। कोई भी फिनोमिना, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, उसको आप 1 साल के लिए पूरा टाइमिंग नोट करिए, आप देखेंगे कि वो बेल शेप कर्व आता है। ज्यादातर आपका जो टाइमिंग है वो इसी ड्यूरेशन में आएगा। अगर सपोज आपको हाफ एन आवर लगते हैं तो 35 मिनट्स टू 25 मिनट्स यही बीच में आपका ड्यूरेशन आएगा। बट सपोज कभी कभी कंडीशंस बहुत खराब हैं तो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा समय लग जाए। यार कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो आपको हो सकता है कि 10 मिनट में, 15 मिनट में आप पहुंच जाओ अपने ऑफिस। ये रेयर सिचुएशंस होती हैं। तो अगेन जो कॉमन अकरेंसेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं, रेयर अकरेंसेस कम होती हैं। तो कॉमन अकरेंसेस जो है इसमें हेवी लॉस और लॉस एंड मॉडरेट प्रॉफिट की होंगी, उनको आपको निगेट करना है। वो निगेट हो जाएंगी, नेचुरली निगेट हो जाएंगी। बट हेवी लॉस जो है उसको आपको बचाना है ताकि आपके पास हेवी प्रॉफिट बचे। और द ओनली वे टू डू दैट is to have a stop loss, right? You must have a mental stop loss. You should convert this into system stop loss in case it breaches your defined stop loss. तो आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि there is nothing 100% in stock market. किसी आपने देखा होगा, अगर आप किसी टर्मिनल के आगे बैठते हैं ना तो आप देखेंगे कि
प्राइस ना फ्लक्चुएट करता है, पूरे समय फ्लक्चुएट करता है. इट्स द मोस्ट डायनेमिक थिंग दैट आई हैव सीन एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न. तो अगर कोई चीज इतना मूव कर रही है तो कोई गारंटी तो नहीं आती कि अगर आपने RSI MACD या जो भी मूविंग एवरेजेस लिए जो भी लिया है वो 100% सही निकलेगा. तो उस केस में आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस को जरूर एक्सरसाइज करना है, राइट. यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. यू कैन नॉट से आपने बोला था तो इसलिए हो गया, इसने मैंने लिया और आपने ये गलत बोल दिया. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम इसमें RSI स्टडी से कैसे बेहतरीन इन्वेस्टिंग स्टॉक्स निकालें. तो मैं यहाँ पे जाके RSI को सिलेक्ट कर लेती हूँ. यहाँ पे RSI को सिलेक्ट कर लिया और अगेन एज आई हैव टोल्ड यू RSI की आपको सेटिंग चेंज करनी है. ठीक है, 70 की जगह आपको इसको 60 करना है, राइट. बहुत लोग यूज करते हैं ये, एंड आई वुडंट से कि मैंने डिराइव किया ये बहुत कॉमनली यूज्ड है. सो आई हैव बीन एवर यूजिंग दिस ओनली. ओके, नाउ हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ यू आस्क दैट क्वेश्चन एंड प्लीज डू नॉट बाय एनी चांस रिड्यूस द टाइम, राइट. टाइम हमेशा रहेगा डे टाइम, 1 डे का टाइम रहेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमको ये देखना है कि RSI कब 60 से रेजिस्टेंस ले रही है तो हमें एग्जिट करना है अपनी पोजीशन को, और कब RSI 60 पे सपोर्ट ले रही है और पास्ट प्राइस जो है पास्ट बैरियर को ब्रेक कर रहा है तब हमको बाय करना है. केवल ये. अब मैं आपको ना तो ये दे रही हूँ कि 60 क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ना ये मैं दे रही हूँ कि 40 क्रॉस करके नीचे जाना चाहिए. आई एम ओनली गिविंग यू 2 कंडीशंस. पहली कंडीशन है अगर आपको बाय करना है तो RSI को 60 पे सपोर्ट लेना है, प्रॉपर सपोर्ट लेना है, राइट. यहाँ पे देखिए इस जगह पे RSI ने प्रॉपर सपोर्ट लिया है, दैट्स एन इंडिकेशन. और आपके पास यहाँ पे ये बैरियर है, जैसे ही ये बैरियर क्रॉस होगा आप जा सकते हैं ऊपर. यू कैन क्रिएट एन एंट्री. ओके, यू कैन क्रिएट एन एंट्री. और यहाँ पे देखिए आपको इमीडिएटली यहाँ पे प्राइस ने आपको कहाँ पे मूव दिया, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी मार्क इट फॉर यू. यहाँ पे इस जगह पे आपको एक सपोर्ट लिया 60 ने. नेक्स्ट डे ये आपका एक बैरियर बन गया, राइट. दिस इज वन ऑफ योर बैरियर दैट हैज बीन फॉर्म्ड. अब ये बैरियर बन गया, इसके बाद जब ये बैरियर क्रॉस होगा उसके बाद ही आपको एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी. यहाँ देखिए 60 से रेजिस्टेंस लिया इसने इमीडिएटली हियर, जब भी जैसे ही ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट डे इसने उसी दिन 60 से रेजिस्टेंस लिया है. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, बट एनीवे उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा और फिर जब दोबारा इसने क्रॉस किया आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है. बट हमारी एंट्री जो थी वो कहाँ पे डिफाइन थी इसकी, 961 पे, राइट. दिस इज आर गोइंग टू बी बाइंग एंट्री. हम अभी केवल बाइंग की बात करें, सेलिंग की बात ही नहीं करें क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है. हम केवल बाइंग की बात करें. जब भी स्टॉक सपोर्ट लेगा तब हम उस 40 पे सपोर्ट लेगा, हम उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अगर हमें कोई मिलता है 40 पे सपोर्ट ले और पास्ट बैरियर को ब्रेक करे, यहाँ देखिए इस जगह पे आई अगेन मार्केट. आप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं. ये सिंपली फॉर दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट. यहाँ पे आपने मार्क किया और पास्ट बैरियर्स इसके कुछ यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी है, यहीं पे भी है, इस जगह पे. यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं आपको देखिए एक मोमेंटम मिलता है टिल अबाउट 911 to 1000, राइट. एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है. यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट मिल रहा है इस जगह पे. दिस इज ऑल्सो यू हैव अ सपोर्ट. पास्ट बैरियर ब्रेक होने दीजिए. जैसे पास्ट बैरियर ब्रेक होगा आपको फिर यहाँ पे आपको करीब आपको कम से कम 8-10% का मूव आराम से मिल जाएगा. This is for all positional traders. Let's see what I'm going to do now for you. I'll do this thing with Nifty, right? But I would still prefer कोई cash का stock. Why? Because cash stocks give you better learnings in RSI. निफ्टी वगैरह में क्या होता है, थोड़े से बैरियर्स ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑप्शन राइटर्स, तो थोड़ा लीनियरिटी खत्म हो जाती है. कोचिन शिपयार्ड को देख लेते हैं. कोचिन शिपयार्ड में अभी स्प्लिट हुआ आज के दिन ही 1:2 में, राइट. अगर आपने मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे या टेलीग्राम हैंडल पे ज्वाइन किया हुआ है, यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गिवन कोचिन शिपयार्ड. सी कहाँ से देना शुरू किया था, आप देखिए कहाँ से देना शुरू किया था. कोचिन शिपयार्ड 544 से देना शुरू किया था. आज जो इसका प्राइस हुआ है 802, मतलब
डबल इसका कर दो 1600 रुपए, 544 से लेके 1600, और 544 कब था? दिस वाज इन 1010, एक साल पहले। दिस इज द काइंड ऑफ फ्लाइट द स्टॉक हैज टेकन। अब इस स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका डे टाइम फ्रेम रखेंगे और पास में चलते हैं। हम केवल एक ही कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं कि 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो हम इसमें एंट्री लें, तो हमें क्या एक्सपेक्ट किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये फ्लैट ही है, इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से करते हैं। आपको नोटिस करना है कि नीचे कहाँ पे 40 पे RSI सपोर्ट ले रही है। I will make it 1x here. So I think it will make it 3x. हमें केवल 40 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। If we get a support on 40 and we see past barrier, see this is also almost like going down and then taking a support. This could have been an opportunity for us. यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, ये नीचे गया और यहीं से बेंड कर लिया। जब भी 40 के ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट इट्स टेकिंग अ सपोर्ट ऑन 40 ओनली। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी 156 के ऊपर एंड इसने हाई लगाया 178 का। अगर आपको 10% मिल रहा है ना, इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल मूव। यहाँ पे देखिए, आपको ये भी एक सपोर्ट, नीचे गिरा, नीचे गिर के वापस बाउंस किया है। यहाँ पे आपको एक बाइंग की एंट्री मिलती है 156। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। 156 से इसने भी 175 का हाई लगाया। Let's see if we get some more opportunity. It has to take a support and it has to break the past barrier. देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस जगह पे, और पास्ट बैरियर यहीं पे ब्रेक हुए हैं 157। 157 से 165 का तो आपको हाई मिल चुका है, बट बहुत बढ़िया मूवमेंट नहीं है। Let's see how much does it go. It goes till about 170. See, it's just continuing. It's just continuing, right? It just continues. यहाँ से आपको जो चलना मिला है, oh, it's quite good. Right? That's a nice trade. यहाँ पे जो ये डबल बॉटम लगाया और सपोर्ट लिया है, that's a very very good trade. So there is no selling for us. There is no exiting for us. There is no selling for us. अब हम देखते हैं दोबारा से कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। यहाँ देखिए, एक बार सपोर्ट ले रहा है। पास्ट बैरियर कहाँ पे बन रहे हैं? ये पास्ट बैरियर्स बन रहे हैं। They have to be broken. Right? Let's see. से दोबारा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक दोबारा RSI ने सपोर्ट लिया, बट बैरियर नहीं ब्रेक हुए हैं। ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है आपका। इट हैज टू बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दिस हैज टू बी ब्रोकन, तभी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट? यहाँ पे ब्रेक हुआ है, प्राइस 60 के ऊपर चला गया है, और यू नो लाइक आपको प्राइस को लगातार रीड करना पड़ेगा। आई जस्ट शो यू हियर कि यहाँ पे ऊपर गया है, राइट? इस जगह पे ऊपर गया है, तो 260 से 279, 279 या 280 का हाई लगाया है, बट यहाँ पे एक डबल टॉप भी लग गया है। डबल टॉप लग गया है आपको, अगर आप RSI डाइवर्जेंस जानते हैं तो वो भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्राइस है, और नीचे आप देखिए स्ट्रेंथ जो है डिक्लाइन हो गई है। प्राइस ने तो सेम हाई लगाया है, बट RSI ने लोअर हाई लगाया है। दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस, देयर कुड बी a fall in the market, fall in this particular stock, and that is why you see this drop from 270 to 230, 235, right? So uh, again, RSI divergence I'll tell you in a minute, but first let's talk about the support on 40. तो ये आप एक सपोर्ट मान सकते हैं, राइट? दिस वेंट बिलो एंड देन इट टुक अ शार्प टर्न फ्रॉम हियर। यहाँ पे जैसे ही पास्ट बैरियर्स क्रॉस होते हैं, आई टेल यू वेयर आर द पास्ट बैरियर्स। बट आप एक ही स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, आप जहां चाहे जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि ब्रेकआउट ये आपको यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे पास्ट बैरियर आपके इसी जगह पे है, तो इसी जगह के ऊपर आपको बाय करना है और वहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा। अब दूसरी बात याद है कि अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है, तभी आप ये छोटा सा ड्रॉप एक्सेप्ट कर पाओगे, नहीं तो आप इसमें सोचोगे कि मार्केट नीचे चला गया 60 के एंड आई विल एग्जिट। अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है, आप जानते हो कि आप इसमें एक काम और कर सकते हो कि आप इसमें सिंपल 10 SMA लगा लो, राइट? व्हाट यू कैन डू इज ऐड सिंपल SMA, 10 SMA,
सिंपल 10 SMA लगा लो आप उसको, 9 भी लगा सकते हो, 9 इज ऑल्सो फाइन, बट आई ऑलवेज प्रेफर 10. सो 10 SMA आप लगा लो. अगर कोई भी कैंडल 10 SMA के नीचे क्लोज होती है और छोड़ देती है, आप एग्जिट कर लो. बट नन कैंडल यू नो gave you an exit and hence the price kept on going up. Again I'm repeating, यहाँ पे देखिए almost this is like a support on 40, और जैसे ही पास बैरियर ब्रेक हुआ आप एंट्री ले लीजिए. अगर कोई भी कैंडल बनती है 10 SMA के नीचे, मतलब 10 SMA को छोड़ दे, टच ना करे और छोड़ दे, तो आप अपना उस कैंडल के नीचे, लो के नीचे आप एग्जिट कर लो. अभी मैं बताती हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अगर मुझे कहीं दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये बहुत एग्जिट का सही जगह है. इस कैंडल ने छोड़ दिया, इस कैंडल के नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे. तो आपने एंट्री ली कुछ 282 पे और आपने 527 पे सेफली एग्जिट कर लिया. तो आपको एंट्री भी मिल गई, एग्जिट भी मिल गई. ओके, एग्जिट आपने किया है 10 SMA के नीचे प्राइस जाने पे, और आपने एंट्री ली है किसके बेसिस पे? RSI के बेसिस पे. तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स यूज करना पड़ेगा. Let's see if we get another trade. So now here it has taken a bend. Now see here there is a support. यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, और लेट द एंट्री कंटिन्यू जब तक कोई कैंडल 10 SMA के नीचे ना आ जाए. ये कैंडल 10 SMA को टच कर रही है, यू डोंट हैव एन एग्जिट. ये भी टच कर रही है, यू डोंट हैव एन एग्जिट. एंड लुक एट द ब्लास्ट, राइट. सो सिंपल तरीका है. अगर आपको 40 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है कोई भी स्टॉक और पास्ट बैरियर को ब्रेक करता है, आप एंट्री ले सकते हो. प्राइस जो है 10 SMA के ऊपर होना चाहिए. अगर कोई एग्जिटिंग के लिए आपको क्या करना है, 10 SMA के नीचे कोई कैंडल 10 SMA के नीचे चली जाती है और छोड़ देती है 10 SMA को, तो उसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं. अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग योर स्टॉक एंड यू कैन एक्सपेक्ट गुड ब्राइट मूवमेंट इन योर स्टॉक्स प्राइस. एक स्टॉक को और देख लेते हैं. यहाँ देखिए इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, पास बैरियर को ब्रेक करा है, होल्ड करके रखिए. कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसके लो के नीचे आपको एग्जिट करना है. जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग, राइट. एक यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी इस जगह पे, यहाँ पे आप एंट्री लोगे 67 और इट वेंट टिल अबाउट 82. यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है, ऑलमोस्ट बाउंस करके आ गया है प्राइस. यहाँ पे पास बैरियर ब्रेक हो रहा है, आप एंट्री ले सकते हो. तो इस तरह से बैक टेस्ट करो, देखो कितनी एक्यूरेसी है, फिर आप फॉरवर्ड टेस्ट करो और पेपर टेस्ट करो. फॉरवर्ड पेपर टेस्ट करो. अगर ऐसा होता है देन ओनली यू विल टेक एन एंट्री. ओके, सपोर्ट होना चाहिए 40 पे एंड प्राइस 10 SMA के ऊपर होना चाहिए, पास्ट बैरियर्स ब्रोकन होना चाहिए. तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए. RSI का सपोर्ट थोड़ा पहले भी लग सकता है. पास्ट बैरियर और 10 SMA के ऊपर प्राइस को होना ही चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई देगा. आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए, बैकवर्ड टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको लगता है कि इसकी एक्यूरेसी इन तीनों को कंबाइन करके आपको 60-70% की एक्यूरेसी मिल रही है. फॉर द लास्ट 2 years कर लो, आप 5 साल छोड़ दो किसी भी स्टॉक पे. लास्ट आपको मैं एक अच्छा स्टॉक सजेस्ट करती हूँ, आप रिलायंस पे टेस्ट करिए इसको. मैंने इसको टेस्ट किया, बट व्हेन आई टेस्टेड इट ऑन 1 hour एंड 1 hour में इट गेव मी गुड एक्यूरेसी एंड गुड रिटर्न्स. आप इसको 1 डे पे टेस्ट करिए या 1 hour पे भी टेस्ट कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि 1 डे कैश के स्टॉक्स में अच्छा है. FNO के स्टॉक्स में आप 1 hour भी ले सकते हैं. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. आप अपनी टेस्टिंग आपने क्या की है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए अबाउट RSI, there is so much fine tuning that one can do in RSI and make it a perfect set. अगर आप सीख रहे हैं, अगर मुझे 100 से ऊपर या 200 से ऊपर कमेंट्स मिलते हैं अबाउट RSI third part, I will definitely make it. Keep learning, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, where I come with my team live and give you some breakout stocks. All the best. Take care. See you in the next video.